अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं हूं शाफिया खान आपके साथ हिट और फ्लॉप की एक नई एपिसोड के साथ डिटेक्टिव शेरदिल। भाई ये शेरदिल ने तो हमें दिमाग को ऐसा ना गधे की तरह घुमा दिया। समझ में नहीं आया कि ये शेरदिल साहब जो थे, दिलजीत जिनको हम कहते हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। क्योंकि हमने इनकी मूवी देखी थी गुड न्यूज़, उसमें इन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन इसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर दी है डिटेक्टिव शेरदिल के अंदर। होता कुछ यूँ है, इसकी कहानी पे पहले बात करते हैं। 121 मिलियन से बनने वाली इस मूवी की कहानी के अंदर सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि एक जो घर के सरबराह हैं उनकी लाश मिल जाती है, और लाश नहीं मिलती बल्कि उनको सड़क पे किसी ने हेलमेट पहन के उनकी गाड़ी के ऊपर फायर की, रुकवा के फिर उसके बाद उसको उड़ा दिया, समझे। तो उनकी लाश मिल जाती है बाद में। अब मारा किसने है उसको देखने के लिए एक टीम हायर की जाती है डिटेक्टिव की। अच्छा, बात यह है कि मेरी समझ में एक चीज़ नहीं है कि डिटेक्टिव पहले हायर होते हैं या पहले पुलिस आके केस करती है, बाद में डिटेक्टिव आते हैं, पता नहीं क्या सीन था। लेकिन बहरहाल इनके यहाँ डिटेक्टिव हायर होते हैं, और डिटेक्टिव होते हैं जी शेरदिल, जो कि हैं दिलजीत, और इनके साथ ही एक और आती हैं डियाना। अब डियाना और इनका कोई पुराना आंकड़ा भी था, हमें नहीं पता चला, वो एंड तक किसी को भी नहीं पता चला। बस ये था कि इन दोनों में एरोगेंट या कोई एटीट्यूड के मसाइल हैं। खैर, होती है फिल्म की शुरुआत इस तरह से कि इनकी मिल जाती है जी लाश, और आ जाते हैं डिटेक्टिव शेरदिल, और साथ में इनके आ जाती हैं ये क्या नाम है इनका, डियाना। बहरहाल डियाना बड़ी खूबसूरत लग रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी इसके अंदर। लेकिन ये जो डिटेक्टिव शेरदिल थे, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे पूरी मूवी के अंदर कि कभी इसको पूछ रहे हैं, कभी इसको पूछ रहे हैं, और आखिर तक सब पे शक करते रहते हैं। पूरी घर फैमिली को हाउस अरेस्ट कर देते हैं, और ये दिखाते रहते हैं कि मारने वाला कोई बाहर है, कोई हुडी पहने हुए है। और आखिर में वो जो होता है ना कि ऐसा लगा कि 4-6 फिल्मों का चरबा टाइप का कुछ करके कि आखिर में ट्विस्ट देने के लिए, जिस तरह का होता है ना मूवीज के अंदर, कि आखिर में बिल्कुल डिफरेंट कुछ निकलेगा कि भाई कातिल जो है वो बाहर का नहीं, घर की इनकी अपनी बेटी ही निकलती है। और इनको पता नहीं किस तरह पता चल जाता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा अपनी मरने वाले की एक बेटी होती है जो कि गूंगी बहरी होती है। उसका एक बॉयफ्रेंड वो लेकर आती है, और उसका बॉयफ्रेंड भी गूंगा बहरा होता है, जिसको बज़ाहिर ऐसा दिखाते हैं कि जी वो मार के भागा है। लेकिन जब डिटेक्टिव अपना केस शुरू करते हैं और पता लगाते हैं तो ये खुलता यूँ है कि ये मारा उनके बॉयफ्रेंड ने नहीं था लड़की के, बल्कि बॉयफ्रेंड भी उस लड़की ने सिर्फ अपने बाप को चिढ़ाने के लिए रख दिया था, ताकि उसके ऊपर कभी बलि का बकरा बनाया जा सके। तो जब बाप की विल खुलती है, तो जो कि हमारे शेरदिल साहब है वो ये कह रहे होते हैं कि असल डिटेक्टिव वो नहीं होता जो कि चाबी ढूंढे, बल्कि वो होता है जो असल ताला ढूंढ ले। तो भाई ताला तो ये लगवा देंगे किसी दिन सिनेमा को, अगर ये इसी तरह के कैरेक्टर करते रहे तो। लेकिन खैर, वो ताला क्या ढूंढना था उन्होंने, वो सबको एक एक करके इंटरोगेट करते रहते हैं। और खुलता यूँ है कि जब वो उनकी बेटी को इंटरोगेट कर रहे होते हैं, तो वो जो लड़की है वो बार बार अपनी पिल्स ले रही होती है, और जो उसकी एंटी एंजाइटी की होती है। तो अब समझ में ये भी नहीं आता कि वो म्यूट थी, कोई वो डिप्रेशन की मरीज थोड़ी थी कि वो इतनी सारी पिल्स ले रही थी। तो वो उससे कहते हैं कि जी आपके डॉक्टर को पता है आप इतनी ले रही हैं? तो वो बोलती है हाँ हाँ, मेरी हालत इस वक्त ऐसी है, सब वो। बाद में वो उठा के ले जाते हैं पिल्स की बॉटल, और वो चेक कराते हैं तो पता चलता है उसमें तो सिर्फ मीठी गोलियाँ थी, कुछ भी नहीं था। तो उनको शक हो जाता है लड़की पे, और उन्होंने इसी बुनियाद को लेके बस वो लड़की को इंटरोगेट करते हैं, और फिर सारी आसान कहानी खुलती है। लेकिन कहानी खुलने से पहले ही इसके बॉयफ्रेंड को, जो कि भाग गया होता है, जिसपे इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया होता है कि जी ये मेरे बाप को मार के भाग गया है, पूरी फैमिली कहती है कि वही होने वाला दामाद मार के भागा था। अच्छा, इनके कत्ल की वजह बनती है इनकी दी हुई विल। उस विल के अनुसार 80% जाता है उनके होने वाले गूंगे बहरे दामाद को, 10% जाता है उनके कुत्ते को, और 10% ही जाता है उनके साले को, जो कि दुनिया और माफिया से बेखबर एक अलग ही दुनिया बसाए बैठे होते हैं। और मतलब पुरसुकून से वो बस फलाही कामों के लिए बड़े मशहूर होते हैं, और फलाही कामों में ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो जी जब ये इनकी विल खुलती है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और कहते हैं कि जी ये जो मर्डर हुआ है ना, ये मारा है इन्होंने। और फिर वो गायब हो जाता है उनका दामाद, होने वाला दामाद। तो वो कहते हैं कि भाई इसके नाम पे सारी विल में जायदाद भी आ गई, और ये मार के भाग गया है हमारे बाप को या मेरे बेटे शौहर को, सारे बच्चे और बीवी यही कहते हैं। लेकिन जब दामाद आखिर में उनको मिल जाता है, पुलिस को, डिटेक्टिव को मिलता है। अच्छा, पुलिस को भी नहीं मिलता, डिटेक्टिव को ही मिलता है। ये अजीब किस्म के डिटेक्टिव थे वैसे, कि ये मुजरिम भी खुद ढूंढ रहे हैं और पीछा कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं। तो इन्होंने खैर ढूंढ लिया उनके दामाद को, उनके दामाद ने इनको बोला कि हाँ जी ये मैंने किया है। आखिर में जाके जब स्टोरी खुलती है तो वो कुछ यूँ होती है कि इनके दामाद की जो एक बहन होती है, मतलब उस गूंगे बहरे बंदे की, उसकी बहन यहाँ पर आई होती है, वो इलीगल आई होती है, अपने इलाज करवाने के लिए बुलाता है वो इसे यहाँ। वो इलीगल होती है तो उसे छुपा के रख रहा होता है, इस वजह से ये हर 7 दिन नहीं, हर 21 दिन के बाद घर बदलता होता है। लकी नंबर उसका 7 होता है। वो बड़ा सुपरस्टिशियस किस्म का बंदा होता है। ये लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़ा
इस तरह का बंदा है कि इन चीज़ों पे यकीन रखता है, तो सुपरस्टिशियस किस्म का होता है, तो वो सबको बताता होता है तुम्हारे हाथ में ये है, तुम्हारी किस्मत में ये है, वो लोगों को बताता भी होता है आपके लिए ये नंबर अच्छा रहेगा। तो जो डिटेक्टिव साहब होते हैं वो इस बुनियाद पे कि उसका लकी नंबर 7 था, वो 21 दिन बाद घर बदलता है, तो वो जाके उसका पता निकाल लेते हैं कि जी इस हिसाब से 7 गली छोड़ के 7 यूँ करके और 21 यूँ करके तो 21 नंबर बनता है, और वो 21 नंबर से जाके ढूंढ लेते हैं वो उसका घर भी कि ये अब यहाँ होगा। उनका घर पता नहीं वो कौन सी लॉजिक लड़ाते हैं, और वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ से वो लोग भाग चुके होते हैं। फिर आखिर में जाके वो बहरहाल पकड़ा तो जाता है। अब जब ये इसको पकड़ लेते हैं ना, तो इससे पूछगछ करते हैं, तो ये कह देता है कि हाँ जी मैंने मारा है, लिख के दे देता है। तो फिर वो कहते हैं कि जी आपने क्यों मारा है, तो वो बताता है कि बस मैंने मारा, इतना कन्फेशन काफ़ी है। अब जब डिटेक्टिव साहब बाकी लोगों से इंटरोगेट कर रहे होते हैं और सबको बताते हैं और पूछते हैं, तो उन पे ये खुलता है कि फैमिली ने ही मारा है, और आखिर में जाके वाकई में यही होता है कि जी शांति जो कि उनकी गूंगी बहरी बेटी थी उसने ही मारा है, क्योंकि उसके हिस्से में भी कोई जायदाद नहीं आई होती।